हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज ई कॉमर्स एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आइटम लिस्ट स्कीमा। तो गाइज दोनों तरीके हम लोग देखने वाले हैं, किस तरीके से प्लगइन की हेल्प से हम लोग आइटम लिस्ट स्कीमा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर हमें मैनुअली जो आइटम लिस्ट स्कीमा है उसको जनरेट करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से हम उसको जनरेट कर सकते हैं। फाइन। तो गाइज सबसे पहले हमें ये समझना है कि आइटम लिस्ट स्कीमा हम कहां पर और क्यों इंप्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर भी देख रहे होगे, आइटम लिस्ट स्कीमा को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली कैटेगरी पेजेस के ऊपर, या फिर अगर हम वर्डप्रेस की लैंग्वेज में बात करें तो शॉप पेजेस के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वेबसाइट के इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आता हूं, इस पेज के ऊपर आता हूं जो स्टोर के अंदर, अगर आप देखो यहाँ पर आपको प्लांट्स वाला सेक्शन दिख रहा है, कैक्टस वाला सेक्शन दिख रहा है आपको। फाइन। तो यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हो पेज, इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे जो है वो आइटम्स हैं, बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो अब आप क्या चाह रहे हो कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है, उसका जो नाम और उसका जो यूआरएल। जैसे मैं अगर इस प्रोडक्ट को ओपन करूं, ठीक है, तो ये इसका नाम है ग्रीन सॉयल लोटस, ये इसका नेम हो गया, आइटम का नेम हो गया, और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये आइटम का यूआरएल हो गया। बस ये दो ही इंफॉर्मेशन हमें आइटम लिस्ट स्कीमा में यूज करनी होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आइटम लिस्ट का स्कीमा। फाइन। तो आइटम लिस्ट में दो ही इंफॉर्मेशन आती है, एक तो जो भी हमारा आइटम है उसका नाम क्या है, और जो भी हमारा आइटम है उसका जो यूआरएल है वो क्या है। तो इसका हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी पेज के ऊपर प्रेजेंट है, उन सभी को हम लोग आइटम लिस्ट में यूज करेंगे। उन सभी प्रोडक्ट के नेम को एज वेल एज उन सभी प्रोडक्ट्स का जो यूआरएल है उसको हम लोग यूज करेंगे, और उससे हमारा एक आइटम लिस्ट का जो स्कीमा है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो गाइस इसके लिए जैसे मैं अगर आपको और एग्जांपल बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट के ऊपर आया हूँ। आप सिंपली अगर आइटम लिस्ट स्कीमा जनरेटर टाइप करेंगे तो बहुत सारे आपको आइटम लिस्ट के स्कीमा जनरेटर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो आप देख रहे हो ये जो स्कीमा का आउटपुट कोड है वो हमें यहाँ दिख रहा है। फाइन। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, आइटम लिस्ट में अपने जो हमारे आइटम्स हैं उनको हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे आइटम नंबर 1 यूआरएल, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए मैनुअली हम लोग किस तरीके से करेंगे ये मैं डाल देता हूं, और आइटम 1 का नेम जो है वो मैं यहां डाल देता हूं। राइट। और इसको भी हम लोग यहां पर मेंशन कर देते हैं। तो अब अगर आप देखो तो इस टाइप से जो एक आइटम है आपका वो यहां पर शो हो रहा है। फाइन। अब मुझे दूसरा आइटम शो करना है, क्योंकि ये वाला जो हमारा पेज है स्पेशली कैटेगरी पेज, इसके ऊपर आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे आइटम्स हैं। तो जब हम आइटम लिस्ट स्कीमा जो है मार्कअप क्रिएट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां पर केवल हम एक ही प्रोडक्ट डालेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स यहां पर अवेलेबल हैं वो सभी प्रोडक्ट्स हमें डालने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं, यहां पर कोई भी रैंडम सा जो प्रोडक्ट है हमारा उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, और वापस में आता हूं। अब मैं फिर से ऐड यूआरएल करूंगा तो देखो ये हमसे बोल रहा है कि आइटम नंबर 2 आप बताओ यहां पर। फाइन। तो मैं आइटम नंबर 2 का जो नेम है वो यहां से कॉपी कर लूंगा, आइटम नंबर 2 का नेम, और साथ ही साथ जो हमारे आइटम नंबर 2 का यूआरएल है उसको भी हम लोग यहां से कॉपी करके यहां चिपका देंगे। तो आप क्या देख सकते हो, अब यहां पर हमारा जो स्कीमा है वो जनरेट हो गया। अब इस पर्टिकुलर स्कीमा को फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान के चलें यहां पर हमने 50 प्रोडक्ट्स जो है हमारे उनको ऐड कर दिया है, तो ये हमारा एक आइटम लिस्ट बन जाएगा। इसको कॉपी करेंगे और इसको हम लोग हमारे इस वाले कैटेगरी पेज के ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, अगर आप मैनुअली करने जाओ इसको तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जीटीएम वगैरह का भी सहारा आपको लेना पड़ सकता है, या डेवलपर की भी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ सकती है, बट इसी तरीके से हम लोग आइटम लिस्ट को जनरेट करते हैं। ये तो वाला पार्ट हो गया कि मैनुअली हम आइटम लिस्ट को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस आइटम लिस्ट के अंदर मिलते हैं, क्या इंफॉर्मेशन एक्चुअली आइटम लिस्ट के अंदर होती है, ये क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं किस तरीके से सर जी प्लगइन्स की हेल्प से अगर हम करना चाहें तो किया जा सकता है, तो मैं वापस आता हूं। यहां पर हम लोगों ने एक प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई, स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डेटा फॉर डब्ल्यूपी एंड एएमपी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर डेटा की आपको यहां पर प्लगइन दिख रही है। स्कीमा टाइप्स में आप जाएं और ऐड स्कीमा टाइप आप यहां पर सेलेक्ट कर लें। यहां से आपको आइटम लिस्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, आइटम लिस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है। अब ये जो आइटम लिस्ट है हम ये कहां इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फाइन। तो यहां पर आपको जाना है पेज में। ठीक है, मैं पेज पे आ जाता हूं और इक्वल्स टू में जाना है आपको, और यहां से शॉप वाले जो आपके पेजेस हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है कि पेज इक्वल्स टू शॉप होना चाहिए। तो ये वाले जो आपके पेजेस होते हैं दीज आर बेसिकली शॉप पेजेस। फाइन। तो मैं वापस आ जाता हूं यहां पर। राइट, यहां पर मैं वापस आ जाऊंगा एक बार के लिए। तो शॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं नेक्स्ट करता हूं यहां पर। ठीक है, तो हमारा शॉप पेज हो गया। तो उसके ऊपर जो हमारा ये आइटम लिस्ट वाला स्कीमा ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो आप जब यहां पर आओगे तो आइटम लिस्ट के साथ आपको आर्टिकल दिख रहा है, इसको चेंज करना है आपको, इसको आपको प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, बाकी जो है शॉप वगैरह सारी चीजें ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने कर दिया। और
और इसको बस हमें सिंपली अपडेट करना है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा चीजें हमें करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती ही नहीं है। जैसे आपने देखा कि आइटम लिस्ट जो स्कीमा होता है इसमें 2 ही चीजें होती है, फाइन। अब हमें इसे वेरीफाई भी करना है। ये सर जी आपने इंप्लीमेंट तो कर दिया, बट क्या ये दिख रहा है हमें? तो चलो वापस चलते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने पेज के ऊपर आ जाएंगे। एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश मैं कर देता हूँ, ठीक है। और हार्ड रिफ्रेश करने के बाद मैं कंट्रोल यू करके इसके कोड को एक्सेस करना चाहूंगा और वापस आ जाएंगे हम लोग। और आइटम लिस्ट मैंने यहाँ सर्च कर रखा है, तो यहाँ पर टाइप में लिस्ट आइटम है। आइटम है, प्रोडक्ट हो गया, उसका यूआरएल जो है वो हो गया, जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा उसका यूआरएल हो गया, प्रोडक्ट का जो नेम है वो आ गया, और भी डिटेल्स इसमें आ जा रही हैं बाय डिफॉल्ट। बट मेजरली आपकी 2 ही डिटेल्स जो हैं वो होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर जी क्या ये केवल कैटेगरी पेजेस के ऊपर लगा है या सभी पेजेस के ऊपर लग गया? तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, इस चीज को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं कॉन्टेक्ट अस वाले पेज के ऊपर जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट अस वाले पेज के ऊपर तो आइटम लिस्ट वाला होना नहीं चाहिए स्कीमा। मैं कंट्रोल यू मारूंगा यहाँ पर, फिर से कंट्रोल एफ करूंगा, और अगर मैं आइटम लिस्ट यहाँ सर्च करता हूँ तो अभी आप क्या देख रहे हो कि जो कॉन्टेक्ट अस वाला कोड था हमारा सोर्स कोड, मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ कहीं भी हमको आइटम लिस्ट जो है वो नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ जाऊं तो ये कुछ ब्लॉक्स गैलरी आइटम वाला यहाँ पर दिखा रहा है, बट आइटम लिस्ट हमें नहीं दिख रहा है। वहीं पर यहाँ पर अगर मैं देख रहा तो मेरे को आइटम लिस्ट दिख रहा था। तो इस तरीके से आप अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट के ऊपर अगर आपको आइटम लिस्ट का स्कीमा लगाना आप लगा सकते हैं। मैनुअली जो है उसको जनरेट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, प्लगइन के हेल्प से आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।